Assalamu alaikum, everyone. This is Zafar Abundance Wala, and you're watching Abundance Show on Global Abundance Organization, GAO TV. And today we've got World of Abundance. As long as for the ladies who are homebound and they want to work from home. So Samra Riaz in an extraordinary, outstanding example for them. Assalamu alaikum, Samra. How are you? I'm good. थैंक यू सो मच। अच्छा, आप काइंडली हमें एक अपनी छोटी सी लाइफ जर्नी बताएं। आज तक का जो सफ़र है कैसा रहा आपका और किस तरह से गुजारा, और जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े वो क्या थे, और फिर उनके जो आपकी स्ट्रेटजीज थी जो आपने उनको सक्सेसफुली ओवरकम किया। व्हाट यू। हम्म यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपनी जो जर्नी है वो दूसरी लेडीज तक पहुंचा सकूं कि किस तरह से डिफरेंट जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो आपको एक जगह पे रुकना नहीं होता। यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव। आपने वहां से कुछ सीखना है, थोड़ा सा पॉज करना है, सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। मैं इनफैक्ट पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और यहाँ यूए में हम लोग तकरीबन 7-8 ईयर से रह रहे हैं एज अ फैमिली। सो पाकिस्तान में मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। बट ड्यू टू सम रीजंस हमें यहाँ पे जब शिफ्ट शिफ्ट हुए यूए में, तो फिर मेरे पास ऑफ कोर्स शादी के बाद बच्चे थे छोटे। तो मेरे लिए ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं थी कि मैं फुल डे बाहर जाके कोई कॉर्पोरेट जॉब करूं, कोई ऑफिस जॉब करूं। तो मुझे कुछ ऐसा देखना था कि मैं अपनी जो स्किल्स हैं उनको भी यूज करूं और अपने एज अ वर्किंग लेडी मैं खुद को ग्रो करूं और अपने अपनी एक पहचान बना सकूं। और मैं इस चीज को बहुत देर तक, पहले तो मैं देखती रही कि मैं क्या कर सकती हूँ ना वर्क फ्रॉम होम के जरिए, क्योंकि कुछ चीजें आजकल बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे बहुत फैंसी लगती हैं देखने में, लेकिन इनफैक्ट वो इतनी होती नहीं है। आपको थोड़ा मुझे टाइम लगा ये चीज सीखने, सिलेक्ट करने में कि क्या बेस्ट रहेगा। फिर मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे ये एक बड़ी अच्छी एक स्किल मिली, अपॉइंटमेंट सेटिंग इसको कहते हैं। और इसको मैंने प्रॉपरली लर्न किया एज अ स्किल और फिर मैंने इस पे काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 ईयर मैं इसमें इस काबिल हो गई कि मैं घर से अपनी फैमिली और बच्चों को मैनेज करने के साथ मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ, दुबई बेस्ड क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ, कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। और अब आफ्टर 2 इयर्स मैं अब इस काबिल हूँ, आई एम एबल कि मैं बाकी लेडीज को भी ये स्किल सिखा सकती हूँ, उनको भी गाइड कर सकती हूँ कि वो जैसे मैंने डिफरेंट चीज़ों में से गुजर के तो इसको किया है। क्योंकि मेरे पास कोई ऑनलाइन वर्ल्ड का कोई तजुर्बा नहीं था, कुछ कुछ जीरो एक्सपीरियंस से मैंने स्टार्ट किया था और विद इन 1.5 ईयर मैं इसमें माशाल्लाह मैं खुद को इसलिए सक्सेसफुल मानती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग पे बहुत फियर था डिफरेंट चीज़ों से कि मैं कैसे करूँगी ऑनलाइन काम करना, या जब आप एक गैप लेते हो आपके करियर में, चूंकि मेरे करियर में काफ़ी गैप आ चुका था। जब मैंने लेक्चरशिप छोड़ी है उसके बाद ऑलमोस्ट 8 इयर्स का गैप था। तो जब मैंने दोबारा से इस तरफ आने की कि मुझे कुछ करना है फिर से, तो फिर सीखना दोबारा से, उस किसी स्किल को सीख के फिर काम शुरू करना, डिफरेंट लोगों से बात करनी, डिफरेंट लोगों से मतलब उनसे सीखना, फिर उनके साथ काम करना। तो ये एक डिफिकल्ट चीज़ हो गई थी मेरे लिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आप में पैशन है सीखने का और काम करने का, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। तो बस बहुत सारे चैलेंजेस और आते गए, उनसे निकलते गए और बस फिर जब आप एक काम करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर बहुत रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह
अब मैं इस लेवल पर हूँ कि ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें आता है इस चीज में, जब आप खुद से अर्न करना शुरू करते हो और आपको लगता है कि भी जो मेरी एबिलिटीज हैं, मेरी स्किल्स हैं, वो किसी प्रोडक्टिव काम में यूज हो रही हैं। तो बस यही एक शॉर्ट सी चीज है कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशनल था। मैं एजुकेशनल फील्ड से थी। एज अ लेक्चरर मैंने काम किया डिग्री कॉलेज में, but after my post graduation, but after some years मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो फिर और भी काफी सारी छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि अपनी फील्ड को, मेन फील्ड को छोड़ के दोबारा से एक नई चीज को सीखना, उसको फिर अपने एज अ प्रोफेशन लेकर चलना, ये एक चैलेंज ही है। लेकिन इसको अगर कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए और एक पैशन रखा जाए तो फिर ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाता है। थैंक यू सो मच। मेरा जो आज के हवाले से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ ये है कि मैं जानना चाहूँगा कि जो पहला डॉलर आपने कमाया उसकी कहानी, फर्स्ट डॉलर हम्म। कहानी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप की चीज़ें मैं अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ कि 2.1 के फॉलोअर्स, 21,000 फॉलोअर हैं एक ऐसी खातून के जो घर से काम करती हैं। अच्छा, फिर आप डिजिटल क्रिएटर हैं, और अगर मैं आपका खाली प्रोफाइल की पहली एक दो लाइन ही देखूं तो वो इतनी अमेजिंग है। और मैं उसके बारे में बता, आई वुड लाइक टू लर्न के EA फॉर रिटायर्ड 8 फिगर CEO, ये क्या चीज़ है। फिर 275 मिलियन प्लस क्लाइंट्स विंस, ये क्या है। हेल्पिंग 15K डॉलर्स, और MO कोचेस रीच 50,000 के प्लस स्लैश MO। ये हमें थोड़ा सा बताएं ताकि जो आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, और आप ज़ाहिर है दुबई अरब एमिरेट्स में रहती हैं और आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड है, इसके बारे में बताएं। फिर मैं इसके बाद आपकी पहले डॉलर की अर्निंग की जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है उस तरफ जाऊंगा। जी, बेसिकली जो अपॉइंटमेंट सेटिंग है ना, उसमें जो अपॉइंटमेंट सेटर है वो आपको जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको हेल्प आउट करते हैं उनका बिजनेस स्केल करने के लिए। अब यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, ऑफ कोर्स वो ओवर द नाइट नहीं हुई कि मैंने अपॉइंटमेंट सेटिंग सीखी और मैंने स्टार्ट किया और आई एम द EA ऑफ एंड रिकॉर्ड्स और दिस नहीं। इसमें थोड़ा टाइम लगा। लाइक मुझे बहुत इनिशियल पहले छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ा। बिल्कुल कुछ मंथ्स तो आप कह लें कि बस ये समझने में लगा ना कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड में काम होता कैसे है। ये एक पूरी की पूरी एक डिफरेंट फील्ड जो मेरे लिए थी। उसको जस्ट ऑब्जर्व करने में, उसको देखने में कुछ मंथ्स तो मैं कहती हूँ उसी में लग गए कि ये इधर काम होता कैसे है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब आप एक चीज सीखते हो, फिर आप उसको डे बाय डे उसमें एडिशन करते हो कि अब अगर एक मैंने कोर्स लिया, मैंने सीखा, फिर उसमें हर क्लाइंट के साथ काम करने के बाद उसमें जैसे मेरी स्किल्स में एडिशन हुआ, मुझे पता चला कि मेरा एक्सपोजर ज्यादा हुआ, मुझे पता चला कि अब इससे बेहतर काम मैं कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, अब जो अपॉइंटमेंट सेटिंग है, मैंने आपको बेसिकली बताया कि जो बेसिक, एक अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि ये क्या है, वो ये है कि जब आप किसी बिजनेस या सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को या बिजनेस को हम स्केल करते हैं उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन के जरिए। ठीक है, हमारा जो मेन टूल है वो है एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन। हम उसके ज़रिए अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं, उनका बिज़नेस या उनकी सर्विस लाइक क्लाइंट्स को अपस्केल करने के लिए। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। मैं तो, इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड टू मी कि अपॉइंटमेंट सेटिंग इज ऑल टुगेदर अ न्यू बिजनेस, या इसमें लोग मैं तो एक नई जिहत देख रहा हूँ, एक नई डायमेंशन देख रहा हूँ फॉर वो हमारी उन माओ बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो, ज़ाहिर है हम एक ईस्टर्न कल्चर है हमारा और हम इस्लामिक हमारी वैल्यूज़ हैं, तो उसमें
अगर आपकी तरह की लीडर अवेलेबल हों जो कि एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, और बीइंग लेक्चरर इटसेल्फ एक ऑनर है। और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं आपके अंदर एक लीडर देख रहा हूँ कि उन हमारी बहन बेटियों के लिए जो घर में हैं और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए। ज़ाहिर है आज तो मेरे ख्याल में हम 52% ऑफ द इंटायर हमारी जो पॉपुलेशन सेगमेंट है वो खवातीन है। तो उस वाले से मैं तो आप 52% की लीडर हैं इस वक्त, और आप उनको सिखाएं कि ये अपॉइंटमेंट सेटिंग क्या है। फिर आपने एक बहुत ज़बरदस्त टर्म में जो फर्स्ट टाइम देखी कि जो स्ट्रेटजिक कन्वर्सेशन, ये जो आप इसको लीड कर रही हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए नई दुनिया है। हो सकता है मेरी तरह के और भी बहुत लोग हों जिनके लिए स्ट्रैटेजिक कन्वर्सेशन क्या है, या बिजनेस स्केलिंग के लिए जो आप इसको कर रही हैं, या फिर ये आपने कैसे सीखा। मुझे ये एक तो हमें स्टेप बाय स्टेप जर्नी दें ताकि जो ये वीडियो देखें, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वीडियो का, वो एक छोटी बुक होती है, एक छोटी सी बुकलेट होती है। आपको पता है आजकल बुक्स कोई नहीं पढ़ता, जी। हमारे लिए, हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं है। तो हुँ। लेकिन वीडियोस देखते हैं। फॉर दोस्त जो आपकी इस वीडियो को देखें, वो कैसे इससे वैल्यू जनरेशन ये हो जाएगी कि वो इस बिजनेस को सीखें और फिर वो आपसे जुड़े, हुँ, हुँ। आपके लिए आपकी टीम बिल्ड हो, और वो हुँ, हुँ। आपकी लीडरशिप में खुद भी वो मतलब कि फाइनेंशियली फ्री हो, और आपकी टीम को और आपको भी बेनिफिट हो। बिकॉज आप जिस लेवल पे अभी होंगी, आई एम सो श्योर कि आपको अच्छे एचआर की जरूरत होती है, बिकॉज अच्छा एचआर हमेशा आपको भी स्केल अप करेगा। तो इस जी, हवाले से जी। अगर हमें आप स्टेप बाय स्टेप बताएं, पहले कि अपॉइंटमेंट सेटिंग क्या है, स्ट्रेटजी कन्वर्सेशंस क्या होती हैं, स्केल अप कैसे होता है इनसे, और आप इस दुनिया में वन मतलब स्टेप वन क्या था, टू क्या हुँ, था, और हुँ, हुँ। आज इधर है। ताकि हमारी वो माए बहनें जो घर बैठी हुई, उनके लिए ये वैल्यू जनरेट करे। इवन आजकल तो हमारे जेनजी है, वो इतने दे आर जी, ऑन द जी। ब्लू स्क्रीन ऑल द टाइम। तो चूंकि हमारे पास ये आप एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं अपने ऑडियंस को पेश कर रहा हूँ, और मेरी ऑडियंस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ टीम। What to you? जी, जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि एज़ अ लेक्चरर जब मैंने जॉब की, तो आपको पता है एक जो टीचर होता है ना, उसमें एक सिखाने का जज़्बा, एक बेहतरी की तरफ लोगों को लेकर जाने का एक पैशन होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ होती है। जैसे हम माँओं में होता है ना कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिला दें, हम अच्छा समझाएँ, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ऐसे एक अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब आप एक टीचिंग डेस्क पे खड़े होते हो ना, आपको यही लग रहा होता है कि जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ ना, जितने मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे आप वो स्कूल की हैं, कॉलेज के हैं, लेकिन उस टाइम तो आप उनको ना एक टीचर के लिए वो बच्चे ही होते हैं। इवन जब मैंने लेक्चरशिप की थी, तो मेरी जो स्टूडेंट थी वो जस्ट 2 इयर्स मेरे से छोटी थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने मुझे ये चांस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चरशिप हो गई मेरी, और जो मैं बैचलर्स की बच्चियों को पढ़ा रही थी। अब वो 2 इयर्स का ही गैप था उसमें, लेकिन उसमें मुझे फ़ील होता था जैसे ये बच्चियाँ हैं मेरे लिए। तो सिखाने का इतना पैशन था, इतना बहरहाल वो जब ठीक है, लाइफ़ में फिर डिफरेंट फेजेज़ आती हैं। जो कि उस टाइम हमें शायद समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ में बेहतरी होती है, और बेहतर ही था। उस टाइम मुझे लगा कि भई मेरे मेरे तो एक ड्रीम जॉब थी लेक्चरशिप, तो ये अब मेरे से छूट रही है व्हाटएवर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेकिंग का टाइम था, शादी हुई, फैमिली मेकिंग, बच्चे। तो फिर इसमें एक मेरे में ना एक ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने बच्चों को कहीं सारा दिन छोड़ के नहीं जा सकती थी। कि अगर मैं अपनी लेक्चरशिप कंटिन्यू करती हूँ, तो फिर मैं अपने बच्चों को ज़ाहिर है सारा दिन किसी के पास छोड़ूँगी, किसी नर्सरी में, नैनी के पास। तो वो आपको पता है कि कुछ लोग ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ कि मुझे लगता था कि नहीं, मुझे बच्चों को खुद सिखाना है, खुद देखना है, इस तरह से। अब माशाल्लाह बच्चे स्कूल गोइंग हैं, बड़े एक बच्ची बड़ी है, स्कूल गोइंग है, एक बच्चा छोटा है। अब फिर बहरहाल जब कुछ टाइम गुज़रने के बाद थोड़ा समझ आई चीज़ों की कि भई इस तरह तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इतनी एजुकेशन ली, इतना कुछ किया, अब अगर मैं किसी को कुछ बेनिफिट नहीं कर रही, मेरी वज़ह से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। एक तो ये देखिए होता है कि आप अर्निंग हेड बन जाओ, एक हेल्पिंग हैंड बन जाओ अपने हस्बैंड का। ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई कंपल्शन नहीं थी मेरे ऊपर, वो मेरी अपनी चॉइस थी। एक तो वो,
दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक आप किसी को सिखाते हो ना, कोई अच्छी चीज़ को सिखाते हो, किसी को फ़ायदा होता है, तो वो जो मैंने आपको पहले बताया है कि वो एक टीचर वाली एक चीज़ आ जाती है इंसान में कि भी किसी को कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, कुछ किसी की बेहतरी हो रही है, तो आपको खुशी महसूस होती है। वो चीज़ें भी इसमें बहुत ज़्यादा ना उनका भी रोल था कि मुझे वो चीज़ भी तंग करती थी कि अगर मुझ में ये सलाहियत है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे करना चाहिए। बहरहाल मुझे जब ये स्किल क्योंकि इतनी आम नहीं है, इतनी आम कहने का ये मकसद है कि बहुत सारे लोग इससे इतने अवेयर नहीं है अपॉइंटमेंट सेटिंग से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे से यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज दिस, ये तो एक नई टर्म है जो हम सुन रहे हैं। अब ये जब मेरी नज़र से भी गुज़री तो ज़ाहिर है मुझे क्यूरियोसिटी हुई जब मैंने ये देखा कि इसमें टोटली रिमोट वर्क है, ये हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको फैंसी डिग्रीज़ या कुछ बहुत ज़्यादा कोई हार्ड रूल्स नहीं है। कन्वर्सेशन है, आपकी आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी समझने की थोड़ी-सी सलाहियत है, जिससे ये आप काम घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो मुझे ये बेस्ट लगा, मैंने इसको सीखा। स्टेप वाइज मैं लेकर चलती हूँ कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैंने इसका एक पेड कोर्स लिया। अब वो मैंने जिस मेंटोर से लिया माशाल्लाह वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मुझे ए टू ज़ेड सारा कुछ सिखाया, बताया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि देखिए हम आपको सिखा रहे हैं लेकिन हम आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि कल आपने सक्सेसफुल हो जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है। हर चीज़ को देख के सीखने में, फिर आगे चलने में टाइम लगता है। जब आप इसको सीखते हो, आप इसको अप्लाई नहीं करते हो, आप इसको छोड़ देते हो कि भई ये तो हो ही नहीं रहा, 1 दिन में देखा नहीं हो रहा, 2 दिन में नहीं हो रहा, छोड़ देते हो तो फिर तो ये यूज़लेस है ना, इसका कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। इसका ये है कि कंसिस्टेंसी, पैशन आप रखो और इसमें आप अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहो, तो ये आपको तब ये सक्सेसफुल करेगा और आपको तब फ़ायदा देगा। बहरहाल बीच में थोड़ा-सा मैं डिमोटिवेट हुई कोई कुछ 2-3 महीनों के बाद सीखने के बाद कि भई ये तो इतना ख़ास, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने मेंटर की बात को माइंड में रखते हो, मुझे वही बात उनकी बार-बार याद आई कि उन्होंने ये चीज़ शायद इसीलिए पहले क्लियर की थी कि भई हम कहीं डिमोटिवेट होके इसको छोड़ ना दें। उन्होंने यही कहा कि डिमोटिवेट नहीं होना है, इसको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे, अपना सोशल मीडिया पे अपना देखते रहे कि भई किस तरह से हम खुद को अ, लेवरेज कर सकते हैं फेसबुक पे। मेरे फेसबुक पे ही मेन मेरा कंसर्न है क्योंकि मैं सारा अपना काम खुद ही करती हूँ। लाइक मैंने अपनी अकाउंट को खुद ही मैनेज करना है, मैंने खुद ही अपने क्लाइंट्स हंट करने हैं, मैंने खुद ही अपने क्लाइंट्स का सारा काम करना है, सब कुछ। तो मैं एज़ लाइक वन मैन शो ही कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे ये था कि मुझे कुछ थोड़ा मतलब स्लो एंड स्टेडी जाना था। मुझे छोड़ना भी नहीं था और मुझे इसको इम्प्रूव भी करना था डे बाय डे। तो ये है कि पहले मैंने एक कोर्स को सीखा, उसके ऊपर जितनी मैं प्रैक्टिस कर सकती थी, जो-जो मैं मतलब प्रैक्टिकली उसमें फिर आगे करने को होता है, कि जी आपने क्या-क्या करना है, वो सारे स्टेप्स फॉलो किए, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसमें जैसे-जैसे क्लाइंट्स मिलते गए, अपनी सर्विसेज़ देते गए। अगर किसी क्लाइंट की तरफ से कोई कोई रिजेक्शन है, कोई नो है, तो उसको अपने लिए रिजेक्शन नहीं समझा। मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इस चीज़ में कि अगर आपको कहीं से रिजेक्शन या नो मिल रहा है तो आप उसको अपने लिए उसको पर्सनल रिजेक्शन नहीं समझो। आप वहाँ से देखो कि इसको मैं इम्प्रूव कैसे करूँ? मैं इसको और बेहतर कैसे करूँ कि मुझे इससे अच्छे क्लाइंट मिलें और उनको फुल सैटिस्फैक्शन हो मेरे काम से। तो बस ये हर दिन एक मतलब सीखने का अमल है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिली कि फिर मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया और यहाँ जो दुबई बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनके साथ भी काम किया और अभी भी कर रही हूँ। तो और हाँ, इसमें आपने ये पूछा कि कैसे आप बिज़नेसेस को स्केल कैसे करते हो? ये अपॉइंटमेंट सेटिंग के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं स्केल के जैसे देखें अब कोई भी बिज़नेस है, उसको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसको भी क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। हम लोग अपने स्ट्रेटजीज़ के थ्रू इनबाउंड या आउटबाउंड लीड्स के थ्रू हम उनको क्वालिफ़ाई करते हैं लीड्स को और उनकी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करवाते हैं। अब देखिए जो आपके अगर कोई बिज़नेस प्रोवाइडर कोई बिज़नेस है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसके अगर जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर उनको हम पहले से फ़िल्टर करके जो उनको हम क्वालीफाई करके तो उसको
अपॉइंटमेंट आपकी उसके साथ फिक्स करवा देते हैं, तो ऑफ कोर्स उससे उसका बिज़नेस स्केल करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन-से हैं, मैंने किसके ऊपर काम करना है, और जो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स नहीं हैं, उन पे मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Okay, I'm getting a point. अब है कि suppose आप do you want to scale your team now, or like आप अभी your content कि आप one person आर्मी जो होती है जैसे वैसे चल रही हैं आप? Do you want to scale? नहीं, नहीं। यस, आई वांट टू स्केल, और अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये स्किल कैसे सीखी और हम कैसे सीख सकते हैं, या इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई भी काम करने के लिए ज़ाहिर है कि रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई हु कैन डू दिस। तो मेरा ये पैगाम है कि अगर आप कॉन्फिडेंटली, आप में इतनी करेज है कि आप कंसिस्टेंट रह के कोई चीज़ सीख सकते हो, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन आपका टाइम, आपकी पूरा फ़ोकस, और थोड़ा-सा कंसिस्टेंट होना, ये बस ये चीज़ें चाहिए आपको, क्योंकि कन्वर्सेशन है। देखिए, कन्वर्सेशन हम सब करते हैं। कोई भी मेरी बेटी, मेरी बहन जो फ़र्ज़ करें आप कॉलेज गोइंग भी है, तो कन्वर्सेशन तो उन्हें करनी आती है ना। इसमें जो अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में एक सेंटेंस में ये चीज़ बताऊँ, तो वो सारी ये है कि आपने एक बिज़नेस को समझना है कि उनका पोटेंशियल क्लाइंट कौन हो सकता है, और आपने उस क्लाइंट को ये समझाना है कि ये बिज़नेस है, इसको आप चाहिए हो, और आपको इससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है, और उनको आपसे कैसे बेनिफिट मिल सकता है। लाइक लाइक हमें ये ढूँढना है कि राइट फिट कौन-सा है, ठीक है? अब इससे सिंपल मैं आपको मतलब क्या बताऊँ इस। Okay, now अब ठीक है, for sure, like कोई सा भी बिजनेस हो, कोई हाउसिंग फाइनेंस में है, कोई बैंक में है, कोई बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कोई गाड़ी बेचना चाहता है, कोई घर बेचना चाहता है, कुछ भी, तो मतलब वो बिजनेस पहले समझना होगा, फिर देखना पड़ेगा कि ये चीजें किसको चाहिए। तो जब हुँ, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो मार्केट के लिए आप जो सर्च करती हो फॉर द क्लाइंट हंटिंग, पता नहीं ये मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ या नहीं, बट आउटरीच बढ़ाने के लिए, तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन सी नीश हैं जिसमें आप काम करती हैं? हुँ। इसमें हर तरह के हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट टोटली। अब देखें, जो यहाँ पे मेरे दुबई बेस्ड क्लाइंट्स हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने काम किया है एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ, ठीक है? अब उनकी नीश डिफरेंट थी, अब उनके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट थी। अब जो मेरे जिनके लिए एज़ एन ईए मैं काम कर रही हूँ, इंटरनेशनल क्लाइंट है मेरे, वो एक कोच हैं। तो उनके लिए जब काम करते हैं, उनके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज़ और प्लेटफ़ॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। इसलिए इसको ऑन द होल एक अभी इस एक लाइक एक सेंटेंस में स्ट्रैटेजीज़ को बताना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, मेन जो स्ट्रैटेजी की मैं आपको एक सेंटेंस, जैसे आपने पहले भी उसको बोला है कि अगर उसमें बताऊँ ना, सिर्फ़ ये है कि स्ट्रैटेजिकल कन्वर्सेशन है। आपने जस्ट समझना है उस चीज़ को, और लाइक आपने जस्ट कन्वर्सेशन में ही अगर आपका कोई काम हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप अ, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप उस तक पहुंच सकेंगे। थैंक यू। मैं बैक टू बेसिक नाउ, मैं पहला क्वेश्चन करूंगा वही कि आपकी पहली अर्निंग कितनी थी और वो कैसे हुई, उसकी कहानी। आज पहली अर्निंग मेरी इसमें थी दिरहम में, क्योंकि मुझे यहाँ के लोकल क्लाइंट से मिले थे, और वो अब थोड़ी सी थी, लेकिन फिर उसके बाद डॉलर्स तक बात गई, तो अब वो भी है। लेकिन ये है कि कभी भी जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, मैं ना स्किल आपको कोई सीखते हैं, तो ओवर सॉरी टू समरा सॉरी टू कट यू। ये जो जब आप लोग कामयाब हो जाते हैं ना, जो भी जिस फील्ड में भी होता है, तो उनके लिए ये वर्ड वाकई छोटी सी होती है जो अब आपने बोला ना, बट जिसने अभी अर्न नहीं किया ना, उसके लिए माउंट एवरेस्ट है। ये जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जिसने अर्न नहीं किया ना, उसके लिए सेल्फ डाउट है,
वो ही और शी और whosoever, बुलिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है हमारी सोसाइटी का, इवन अक्रॉस द बोर्ड। आई बीन फॉलोइंग पीपल इन सिलिकॉन वैली इवन, और यूएस में, यूके में मैं देखता हूँ कि लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं जब उनको बुल्ली किया जाता है, और उसके डिफरेंट आपको पता कॉन्सेप्ट हैं, और फिर वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो ये जो आप हम्म। निकाला कि छोटी सी थी, भला वो 5 दिरहम थे सपोज, या 10 दिरहम थे, 50 थे, वो आप प्लीज उसकी हमें स्टोरी इसलिए जरूरी है, वो उन मिलियन डॉलर से ज्यादा जरूरी, बिकॉज मिलियन बिलियन वाले सब जानते हैं, सब इलॉन मस्क को जानते हैं, और इस तरह की पूरी लिस्टें आप खोल दें हम तो वो जानते हैं। बट जो समरा रियाज के 50, 55, 52, 53 या 5, 10 दिरहम थे, उसकी कहानी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलॉन मस्क इस वक्त कितना कमा रहे हैं। क्यों? कि कितने हाँ बच्चे बिल्कुल। बच्चियां इस वक्त बैठी हैं जिनको वो कहती है नहीं ये तो समरा रियाज हैं, ये तो एक एजुकेशनिस्ट हैं, ये तो लेक्चरर हैं, और ये चूंकि यूएई में बैठी हैं तो इसलिए वो कर सकती हैं। बट वो आपके लिए कितना टफ था, कितनी मुश्किलात से आपने वो किया, वो कहानी, उसके जो डिटेलिंग बड़ी जरूरी है, आप वो बताएंगी तो जो हमारी बहन बेटियां घर बैठी हुई हैं उनके लिए ये स्टेपिंग स्टोन्स बन जाएंगे, और उनके लिए ये हम्म। इनफैक्ट ये एक क्रैश कोर्स है जो आप करवाने जा रही हैं अपनी कहानी में। और अगर हमें आप उसके मुताबिक चलाएंगी तो उस बड़ी वैल्यू होगी इंशाल्लाह। आई होप, जी जी। अगर बट अगेन यू आर ओपन टू रिप्लाई और रिजेक्ट, आई मीन यू द बॉस। नहीं नहीं नहीं, नो वरीज। उसमें ये है कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसका लोकेशन से बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं है कि मैं यूएई में बैठी हूँ तो मैं कर सकती हूँ, नो। पाकिस्तान में बैठे भी बहुत सारे लोग मेरे से बेहतर काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो छोटे-छोटे ही लेकर इंसान आगे जाता है। फर्स्ट जो मेरी एज़ एन अपॉइंटमेंट सेटिंग जो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी, वो थी 400 दिरहम्स, ठीक है। अब 400 दिरहम थी आफ्टर लर्निंग, जब मैंने मतलब इसको सीखना शुरू किया है और इस पे काम करना शुरू किया है आफ्टर 6 मंथ्स। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 3 टू 4 मंथ थोड़ा बहुत मुझे स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जो 400 वाली जो प्रॉपर एक क्लाइंट था, वो मुझे तकरीबन 6 मंथ के बाद मिला था। तो उसमें ये है कि मुझे पहले तो ज़ाहिर है डाउट्स थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सेल्फ डाउट से ही इंसान नहीं निकल पाता, कि जब आपने एक वो वाला काम पहले किया ही नहीं हुआ, ऑनलाइन वर्ल्ड में आप बिल्कुल नए हो, आपको बस लगता है कि पता नहीं ये सच भी होता है कि नहीं, इसमें अर्निंग हो भी पाती है या नहीं, यहाँ लोग जो हैं वो बस ऐसे ही बातें करते हैं या क्या है। लेकिन सीखने के बाद जब आप मेहनत करते रहते हो दिन रात, आप अपने उस पे आप अपनी स्किल्स पे, इवन अब मैं आपके साथ इतना कॉन्फिडेंटली कन्वर्सेशन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं 8 साल के गैप के बाद, 8 इयर्स गैप, लाइक बहुत बड़ा गैप होता है मेरे जो करियर में आया। मुझे लगता था मैं किसी से ऐसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊंगी, किसी क्लाइंट से, किसी से मैं बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया, जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे आप जब ऑफिस में जाते हो ना, तो वहाँ का एक डेकोरम और होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप बातचीत करते हो, सब होता है। लेकिन जब आप घर में अपने स्केड्यूल में बिजी होते हो, बीच में आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, बीच में आपकी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन हो रही है, वो थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होती हैं। तो स्टार्टिंग पे तो मुझे ये बहुत मुश्किल लगा इस चीज को मैनेज करना कि किस तरह से करना है, लेकिन फिर जब इंसान करता रहे तो फिर प्रैक्टिस होती रहे तो फिर इंसान में खुद ही परफेक्शन भी आ जाती है और चीज़ों को मैनेज करना भी आ जाता है। तो उसमें यही है कि एटलीस्ट इसको एज अ स्किल अगर हम सीखना शुरू करते हैं, हमारी लेडीज, इवन इस फील्ड में बॉयज भी हैं, लेकिन लेडीज के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए है कि ये टोटली इसमें इसका लोकेशन का कोई मसला नहीं है। ये एक आपको एक भी स्टेप घर से बाहर नहीं लेना पड़ेगा इसके लिए। आप बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपना काम कर रहे हो, इसमें स्कैम का कोई चांस नहीं है। स्कैम का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप अपने आप को लाइक इम्प्रूव करोगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है किसी भी तरह का। तो ये एक सेफ एंड साउंड चीज़ है जिसको जस्ट आप एज़ अ स्किल आप इसको सीखते हो और आहिस्ता-आहिस्ता ये आपको
लाइक सक्सेस खुद ही देता जाता है। Great. Thank you so much for being that open और you're a blessing to the Gen Z जो इस वक्त बिल्कुल डायरेक्शनलेस है और आप उनके लिए ओके अगर आप अपनी टीम बढ़ाना चाहें तो और जो हमारे ऑडियंस इस वक्त सुन रहे हैं देख रहे हैं आपको उनके लिए क्या आप कौन सी बेसिक जो चीजें हैं जो आप लेकर वो उनका होना प्री क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए ताकि आप उनको अपनी टीम में ले सकें। एज अ टीम तो देखें, अब मैं एज एन अपॉइंटमेंट सेटर काम कर रही हूँ, तो मैं ये स्किल दूसरों को सिखा सकती हूँ कि देखिए अगर मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स हैं, क्योंकि माशाल्लाह मैं एक रैंक करती हूँ एक लेवल पर, तो मेरे पास अगर क्लाइंट्स ज्यादा हैं तो उन सब का काम तो मैं अकेली नहीं कर सकती ना। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखें तो मैं अगर कुछ ऐसे लोग मेरे साथ मिलना चाहें जो ये स्किल सीखें, सीरियसली इसको लें, इसको सीखें और फिर इसको अप्लाई करें, तो ऑफ कोर्स मैं अपने क्लाइंट्स उसके उनके साथ शेयर करूंगी और इस तरह हम दोनों ग्रो कर सकते हैं। लाइक जो मेरे एज लाइक स्टूडेंट्स वो भी और मैं भी। ओके जबरदस्त अच्छा इन इसमें कोई एज ग्रुप या क्वालिफिकेशन या अदरवाइज कोई बस सिर्फ एक ही अच्छा है कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन लिस्ट हो कोई जैसे जनरली हम सारे ही होते हैं तो वो किसी से जैसे भी हाँ बात नहीं कर पाए। देखें, आप इंग्लिश में अगर आप बात कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप स्पीकिंग में इतने अच्छे नहीं हो लेकिन आपको पढ़नी आती है, आप उसको समझ सकते हो, तो इनफ है इसमें। क्योंकि आपने डायरेक्टली आपने बस थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन कभी है, कोई वीडियो कॉल में कोई मीटिंग में हो जाए, वरना आपकी मेन जो चीज है ना वो आपकी सारी मैसेजिंग पे होती है। जबरदस्त ओके तो तो अब उसमें आप मैं प्लीज कंप्लीट करें प्लीज कंप्लीट करें। जी, उसमें ये है कि आपको बेसिक इंग्लिश की समझ आनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए अगर आपने राइट करना है, मैसेज का आंसर करना है, तो उस उसमें तो आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, एआई वगैरह ये वो ग्रामरली बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब वो तो ये नए बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है इन चीज़ों का, लेकिन ये मैं आपको एज़ एन ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है तो हम ये नहीं समझ सकते कि भई हम ये काम नहीं कर सकते। मैं मेरा आज ये उर्दू में पॉडकास्ट करने का ना एक मेन ये भी था कि देखें अब जो लेडीज घर में है, बेशक वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या किसी ने को डॉक्टरेट किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, जब आप घर में रहते हो ना तो आपको थोड़ी सी एक तो आपका लैंग्वेज वो हो जाता है कि आपको यूज टू नहीं रहते हो ऑफिशियल लैंग्वेज के या इस तरह से, तो थोड़ा ना ये एक डर सा आ जाता है कि आप जाहिर है आप डेली उसमें कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि भी मैं ये नहीं कर सकती। इसमें लैंग्वेज का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक इंग्लिश आपको आती है, आपको थोड़ा फ़ोकस है, आपके पास इतना टाइम है कि आप फ़ोकस करके और कंसिस्टेंट रह के आप थोड़ी मेहनत कर सकते हो, तो और इसके लिए कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। ओके ग्रेट लाइक अ मेंटोर आपकी जो अप्रोच एज अ टीचर और एज अ गाइड बहुत ज़बरदस्त है और आप इन बच्चे बच्चियों को ये बता रही हैं कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं खुद आप सामने जी, बैठी हैं आप एग्जांपल हैं और ये बिल्कुल ऑल जी, जी। टुगेदर एक नई फील्ड है और इसमें जाया जा सकता है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इज़ नॉट अ बिग डील। और अच्छा मैं चाहूँगा कि आप लास्टली अगर आप हमें कोई ऐसी तीन चीज़ें कोई नसीहत ऐसी जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहें जो आपको अपने बुजुर्गों से मिली और आप खुद को देना चाहती हैं लाइक आप इफ़ यू लुक बैक 20 years फ्रॉम नाउ ये और फिर फ्यूचर के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनके लिए कोई आपकी तीन ऐसी एडवाइस। उसमें ये है कि अगर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा स्मॉल स्टेप्स लेते हैं। एक तो उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि स्मॉल स्टेप्स हैं, और दूसरा ये कि अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है, कोई चैलेंज आता है, तो उस टाइम हमें थोड़ा-सा पॉज़ करना है, खुद को रिलैक्स करना है, चीज़ों को गुज़रने देना है। टाइम अगर कोई डिफिकल्ट टाइम है, कोई चैलेंज है, उसको गुज़रने देना है। फिर आपने क्विट नहीं करना, आपको फिर से चलना है, आपको फिर से देखना है कि अच्छा अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं अब इस अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूँ या आगे अब मेरे लिए क्या है। आपको फिर से चलना है, आहिस्ता-आहिस्ता आपने नई चीज़ें सीखनी है, खुद को ग्रो करना है। मतलब स्किप नहीं करना आपने,
क्विट नहीं करना, रुकना नहीं है एक जगह पे, आपने फिर चीज़ों को सीखना शुरू करना है आहिस्ता-आहिस्ता और कंसिस्टेंट रहना है। टेक स्मॉल स्टेप्स, डोंट क्विट एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू आवर ऑडियंस, बिकॉज ये आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ या वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये ज़बरदस्त काम है। और कुछ भी ऐसा जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस जिसमें हो और घर से कर सकें, तो अदरवाइज भी इवन आई वुड रिकमेंड टू द बॉयज ऑल्सो कि जो इस वक्त की जो बाहर की मोबिलिटी के जो हैजर्ड्स हैं उनसे बहुत ज़बरदस्त है कि वर्क फ्रॉम होम, ये जब से कोरोना आया एक बिल्कुल नई दुनिया खुली। और अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी अबंडेंटली अवेलेबल है, लाइक वी आर टॉकिंग, अगर ये अपॉइंटमेंट सेटिंग भी होती, लाइक आपकी मेरी भी अपॉइंटमेंट सेटिंग चलती रही, यू आर बिजी, फिर आई वाज फॉलोइंग यू, देन यू आर काइंड ऑफ यू कि आप अवेलेबल थी, और फिर हम ये इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट सेटिंग। सो दिस व्हाट आई डू। तो मैं अपना एक केस आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि एज अ मेंटोर मुझे आप मेंटी लें, बी माय मेंटोर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी जो लिंक्डइन है उसके ऊपर, चूंकि मेरे बड़े मतलब रिहान अल्लाह वाला साहब हैं, उस्मान चुगताई साहब हैं, या मेरे और इस तरह के लोग हैं जो मुझे गाइड करते रहते हैं, मैं उनका बहुत ममनून मशहूर हूँ कि आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और मैं 285 प्रोबेबली पॉडकास्ट इस वक्त मेरी अवेलेबल है, या 83 पॉडकास्ट अवेलेबल, अभी कुछ मैं अपलोड नहीं कर पाया, और जो मैं जिनके साथ गोरे गोरियों के साथ करता हूँ, बिकॉज मुझे रेहान साहब ने कहा था कि आप चूंकि अंग्रेजी बेसिक्स मुनासिब है आपकी, तो आप अपनी एक कम्युनिटी बनाएं, और वो बनाए लिंक्डइन पर, और वो सोशल मीडिया के थ्रू आप उनको रीच आउट करें और उनको पॉडकास्ट करें। मुझे ये जो पुश किया ना, आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ ना, तो मैं इसमें शुक्र अल्लाह का है और शुक्रिया रेहान भाई का है कि उन्होंने मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो पुश किया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आई फील आई एम एन इनसेन नेटवर्कर, व्हाट आई डू, मैं इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट डालता हूँ कि मैं खुद को भी कभी कभी पागल समझता हूँ कि यार ये तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या। इवन मैं आँख खुलूंगा तो मेरी उंगलियां पता नहीं चल रही होंगी ना, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कैन आई आस्क यू फॉर अ पॉडकास्ट इंटरव्यू ऑनलाइन, ये हर बंदे को। या फिर मैं उनका प्रोफाइल रीच करूंगा और उसके एआई की हेल्प लूंगा, उसको समराइज करवाऊंगा, फिर उससे फिर एक मैं छोटी सी एक अपॉइंटमेंट के लिए समझ लें, या एक छोटी सी टेक्स्ट भेजूंगा ताकि वो उनसे मैं कनेक्ट हो जाऊं। अच्छा, फिर इस वक्त मेरी जो ये करते करते मेरी इस वक्त जो फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो हैं 3,700 750 समथिंग, ठीक है। तो और ये कोई ज्यादा लंबा सफर नहीं है, मेरे पिछले कोई 4-5 महीने का है। और आई फील सो गुड के जो लोग मुझे लिंक्डइन पर मिलते हैं वो इतने प्रोफेशनल हैं, और मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, और वो जितने यूरोप अमेरिकन साइड से हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। मेरे एरिया का लोग टफ हैं, जो एशियन होगा वो मुझे पहले पूछेगा भी आप क्यों आप क्यों पॉडकास्ट करना चाहते हैं। आपने ये बात नहीं पूछी क्योंकि आप प्रोफेशनल क्योंकि हैं, उनको या जो लोग तो पूछते हैं ना उन्हें इतना आइडिया नहीं होता ना, इसलिए वो पूछते हैं, उन्हें आइडिया नहीं हाँ, होता कि भी इसका क्या पर्पस है, ये क्यों चाह रहे एग्जैक्टली हैं। तो मेरे लिए जो आसान है ना, वो कोई गोरा गोरी उसको पॉडकास्ट करना बहुत मच इजियर है देन एशियन को। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह करता हूँ, लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, फिर मैं उनको रीच आउट करूंगा। फिर तो मेरे तो कुछ लोग तो इतने मेरे से दोस्ती हो जाती है कि वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और फिर हम वी बिकम फ्रेंड्स, और हम एक दूसरे के साथ अदरवाइज भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और आई एम बिल्डिंग सच एन ऑसम कम्युनिटी, और मैं अपने आप को रिग्रेट फील करता हूँ कि यार मैंने पूरी जिंदगी किधर लगा दी। तो अगेन, अब जिस तरह सपोज आप यूएई में बैठी हैं, डॉक्टर इकरा वकास हैं यूएई में, जो जी 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 बिल्कुल। जानते हैं उनको, तो जी मैं जी आप बिल्कुल। उनसे, कितनी बड़ा माशाल्लाह वो नाम है उनका, जी जी। इनोवेक्स टेक्नोलॉजी फाउंडर है वो। अच्छा, मेरे पास यूएई में और लोग हैं जो वहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं, जो बिल्डर्स हैं, मैं आप उनसे कनेक्ट करवाऊंगा आपको, उनसे उनसे बिकॉज यू जनरेट वैल्यू फ्रॉम, बिकॉज जो डोशे बैंक था ना, उसका था कि यू कैन नॉट बीट द लोकल टैलेंट, आपका वहाँ लोकली मौजूद होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, अब मैं क्या जी करता हूँ,
बच्चा फेसबुक से भी करता हूँ, हालांकि फेसबुक मैंने छोड़ दिया था। बहुत कम करता हूँ फेसबुक पे। मैं बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पे जाता हूँ। तो मुझे आप थोड़ा-सा हम्म गाइड करिए कि कौन से और वेन्यूज़ हैं, या इन्हीं वेन्यूज़ को मैं कैसे बेहतर इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके अपने जो टारगेट और ऑडियंस है, जो मेरा टारगेट ऑडियंस होता है, एनीबॉडी हू कैन मेक अ डिफरेंस, जो इस दुनिया को हम्म बेहतर एक फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। लाइक यू हैव क्रिएटेड योर ओन फ्यूचर। आप यू वर हम्म नेवर एन अपॉइंटमेंट सेटर, ना कभी आपने हो सकता है पहले सोचा हो कि नहीं अच्छा नहीं मैं आप, बिल्कुल बट देन आपको वहां पे देखा, आपने खुद को अपनी सिचुएशन को देख के फिर आपने, तो अगेन, हाउ टू नेटवर्क, माय क्वेश्चन। हम्म नेटवर्किंग का तो यही है ना, देखिए आप जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, आप सभी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई ना कोई और नई चीज देखने को मिलेगी। जैसे सबसे प्रोफेशनल तो लिंक्डइन ही है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, अब ये इंस्टा है, यही है मेन। इनमें एक्स है, अब इस यही जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, इन पे ही हम खुद को जब शो करना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं अब फेसबुक यूज कर स्टार्ट, लाइक मैं अभी जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था, लेकिन वो फेसलेस था। लाइक मेरी अपनी ऊपर कोई आइडेंटिटी शो नहीं थी, फेक नेम था। अब जब मैंने परमानेंट सेटिंग स्टार्ट की, मैंने अपना नेम दिया, मैंने लाइक अपना एक पर्सनल ब्रांड, मैंने खुद को एज अ पर्सन इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई आई एम दिस और आई एम डूइंग दिस। तो इसका ये है कि जब हम तो लोगों को पता चला कि भाई ये एक बंदी है, ये काम कर रही है, तो इंटरेक्ट होना शुरू हुए। अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसी हैं कि जिनको मैं जाकर रीच आउट नहीं करती, वो खुद आकर मेरे से बात करते हैं कि भाई हमें आपकी सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे है? अगर मैं अपना ये शो ना करूं, मैंने अपना ये फेसबुक अकाउंट पे मैंने उसको ऑप्टिमाइज ना किया हो, तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ पे हूँ और मेरे पास कौन सी स्किल है जिसका उनको फायदा हो सकता है। अब वर्ल्ड जिस तरह से हम डिजिटल वर्ल्ड देख रहे हैं, चेंज हो रही है डे बाय डे, हमें खुद को उसमें जस्ट करने की कोशिश करनी है कि हम क्लैरिटी दिखाएं। सबसे जो बेसिक चीज है ना, वो सिर्फ अपना अकाउंट बना के और बस ये शो ऑफ नहीं करना कि भी मैं म, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, बस ये नहीं। जो आपकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अकाउंट से, कि कोई भी देखे तो उसको पता चल जाए कि इसके पास कौन सी स्किल्स हैं, या ये मेरा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लोग फिर आपको खुद रीच आउट करते हैं। या दैट्स ग्रेट। मैं तो बहुत मशहूर हूँ आपकी गाइडलाइन का, और इतनी जबरदस्त आपने बात। आई होप विल कीप कनेक्टिंग, और हम आई होप विल ग्रो द कम्युनिटी। और जो हमारा इस वक्त जो एम्पावरमेंट का हमारी जो सोच है, इंशाल्लाह उसको अल्लाह पाक नई मंजिलें, नई जियतें देंगी। जी ये जी, थी समरा इंशाल्लाह रियाज, इंशाल्लाह। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लास्टली कोई मैसेज टू द प्लेनेट देना चाहें। मेरा लास्टली यही मैसेज है कि देखिए जो लेडीज हैं, पहले बहुत सारी मेरी अपनी क्लास फेलोज, मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज, जो बहुत पैशन के साथ उन्होंने एजुकेशन ली, बहुत शौक से पढ़ा, लेकिन आगे देखें अब लेडीज को, जेंट्स का तो थोड़ा और सिस्टम है ना कि उनकी तो लाइफ उस तरह से चेंज नहीं होती। हम लोगों की, लेडीज की चेंज हो जाती है लाइफ के जब हम अपना जो घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं, तो नई जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अब वहाँ पे जितना भी अच्छा माहौल हो, कुछ भी है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। फिर आपको बहुत सारी लेडीज को अपना करियर छोड़ना पड़ता है। अब वो अगर छोड़ दिया, अगर किसी ने कंटिन्यू किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत सारी, मोस्टली मैंने अपनी फेलोज देखी हैं जिनको करियर छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने करियर छोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल डल हो गई हो, आप बिल्कुल जीरो हो गई हो, आप कभी भी वापस उस चीज में नहीं आ सकती। ठीक है, जो चैलेंजेस उस टाइम के लिए हैं, या जो, देखो प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में, हर टाइम की एक डिफरेंट प्रायोरिटी होती है। अगर उस टाइम ये प्रायोरिटी है कि आपको अपनी फैमिली बनानी है, आपको बच्चों को टाइम देना है, अपने घर को बनाना है, एक सिस्टम क्रिएट करना है, आप उसको टाइम दें। साथ आप थोड़ा सा कुछ सीखते रहें। जितना टाइम मिलता है, आप बस ये समझें कि आप अभी जिंदा हैं, आप लिविंग पर्सन हैं, आप बिल्कुल डल नहीं हुई, आप इस दुनिया से मतलब चली नहीं गई, आप इसी दुनिया में ही हैं। आप थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दें। ओवर द नाइट कोई चेंज एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद को बहुत ज्यादा बर्डन डाल दें और परेशान हो जाएं।
वो ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा सीखती रहें, सीखती रहें, सीखती रहें। आप एक थोड़े टाइम के बाद एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, भई मेरी जो अगर मुझे प्रोफ़ेशन चेंज भी करना पड़ रहा है तो देयर इज़ नथिंग बैड। अब मेरा एक ड्रीम जॉब था लेक्चरशिप, ठीक है? लेकिन उसको छोड़ते हुए ज़ाहिर है मुझे फ़ील भी हुआ, लेकिन बाद में थोड़ा मुझे डिप्रेस भी फ़ील होता था कि एक मेरी लेकिन उस चीज़ को अब अगर मैं अपने आप में से ख़त्म कर देती कि बस नहीं, अब मैं बस एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं यही रहूँगी, तो फिर शायद मैं कभी भी कुछ ना कर पाती। ये है कि फिर थोड़ा-सा ये अपने अंदर भी एक पैशन था, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा उस तरह की थी कि बिल्कुल भी मतलब मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने पॉज़ ले लिया। लेकिन पॉज़ लेने के बाद मैंने क्विट नहीं किया ना, मैं छोड़ के बस नहीं हो गई कि बस अब मैंने तो कुछ भी नहीं करना मतलब कुछ सीखना, मैं अब कैसे सीख सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। सीखना शुरू किया आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-सा चीज़ों को समझना शुरू किया, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते दिखाते हैं। आप कंसिस्टेंट रहें, अपना पैशन रखें, अपनी मेहनत से आप काम करते रहें, तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। इन शॉर्ट मैसेज यही है कि अगर कहीं पे ज़िंदगी में कोई चैलेंज आ जाता है, कोई ब्रेक आ जाता है, तो उसको एज़ अ ब्रेक लें। पॉज़ करें, रिलैक्स करें और फिर दोबारा से स्टार्ट करें। क्विट ना करें। वाओ! स्टिक टू द गन्स और डोंट क्विट। ये हैं समरा रियाज़ जो कि पाकिस्तान से मूव किया यूएई में और शी वाज़ लेक्चरर और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़ को अपने जो इस वक़्त अपॉइंटमेंट सेटिंग का एक प्रोफ़ेशन उन्होंने बनाया है, चूज़ किया है और शी इज़ सैटिस्फाइड अ लवली फैमिली देयर उनके हस्बैंड भी वहाँ पे यूएई में हैं विद देयर फैमिली दे आर वेरी हैप्पी और शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम एंड हाइब्रिड वो अपने घर से काम करती हैं और शी इज़ एन एग्जांपल टू द लेडीज़ जो अपने घर से काम करना चाहें और इनको रीच कर सकती हैं। समरा रियाज़ उनका फेसबुक अकाउंट है, उनका रियल है, एक ही अकाउंट है और शी इज़ गॉट ओनली वन मे बी आपके पास मेरे ख्याल में इंस्टा भी है समरा एम आई रॉन्ग जी, इंस्टा भी है। और अगर आप वो भी बता दें इंस्टा का भी हाँ, समरा सेटर बस वो भी एक ही अकाउंट है समरा सेटर। समरा सेटर इंस्टा पर हैं हुँ, और समरा रियाज फेसबुक पर है थैंक यू हुँ। सो मच समरा फॉर बीइंग विद अस एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज श्योर, श्योर, श्योर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।